छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब राज्य की सत्ता पर काबिज हुए थे तब उन्होंने एक नए तरह की शुरुआत की थी। दरअसल उन्होंने शिक्षा में बदलाव लाने के लिए एक ऐसे स्कूल की शुरुआत की थी जिसका मकसद था छत्तीसगढ़ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, अंग्रेजी में शिक्षा देना और मुफ्त में शिक्षा देना। 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को समान अवसर प्रदान करना था। फिलहाल प्रदेश में 751 आत्मानंद स्कूल संचालित हैं। स्कूल में पुस्तकालय, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला जैसे तमाम अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज स्वामी आत्मानंद योजना को लेकर गंभीर सवाल उठे। भाजपा विधायकों ने स्कूलों के संचालन को लेकर सवाल उठाए, जिस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से कलेक्टर की समितियों को भंग कर आत्मानंद स्कूल का संचालन शिक्षा विभाग के जरिए करने की घोषणा की। अब इस चर्चा में आज की इस खास पेशकश में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये मामला क्या है, क्यों राज्य की बीजेपी सरकार इस आत्मानंद स्कूल के स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एक बार फिर चर्चाओं में है और विधानसभा सत्र में स्कूल के संचालन व्यवस्था और खर्च की गई राशि में अनियमितता बरतने का आरोप भी है। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल संचालन की व्यवस्था बदलने के आदेश दिए। वहीं हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने रायपुर में संचालित इन स्कूलों से मौके का जायजा भी लिया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना छत्तीसगढ़ की पिछली भूपेश बघेल सरकार की ये वो योजना थी जिसका प्रचार प्रसार पूरे देश भर में किया गया। साथ ही दावा किया गया कि सबसे बेहतर शिक्षा जो है इन्हीं स्कूलों में गरीब बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है, यानी कि बच्चों को निःशुल्क, गरीब परिवार के निःशुल्क बच्चों को हाईटेक स्कूल की तरह सुविधा और उसी तरह से पढ़ाई इन स्कूलों में संचालन के तौर पर कराया जाएगा और इसका नाम दिया गया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। इस योजना के तहत प्रदेश भर में कई स्कूल खोले गए, कई स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया गया और इसके लिए एक अलग व्यवस्था पुरानी सरकार ने की, जिसके तहत जिला कलेक्टर के माध्यम से सोसाइटी इस स्कूल का संचालन करेगी। देखभाल और नियुक्तियों की जिम्मेदारी भी उसी सोसाइटी के माध्यम से हो रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार हट चुकी है और विष्णुदेव सरकार बीजेपी की बन चुकी है। इस नई सरकार ने इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाया है। विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया है और आरोप लगाए गए हैं कि इन स्कूलों के संचालन, इन स्कूलों के में की गई व्यवस्थाएं, टेंडर या तमाम चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे इन सब में अनियमितता बरती गई और कई सारे नियम कानूनों का उल्लंघन करके स्कूलों में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। ये सवाल उठाने के साथ साथ ही अब नई सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है कि इन सारे आरोपों पर जांच कराई जाएगी और ये इस बात की जांच होगी कि क्या इन स्कूलों के संचालन में अनियमितताएं बरती गई हैं। साथ ही व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन कर दिया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत कलेक्टर इन स्कूलों की जितनी भी समितियां बनी थी कलेक्टर के उसमें उसको सबको भंग कर दिया जाएगा और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही इन स्कूलों का संचालन किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब क्या चीजों में परिवर्तन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस मामले को उठाकर फिर से राजनीतिक हवा भी दे दी गई है। साथ ही उन सवालों पर भी एक विराम जरूर लग गया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि नई सरकार बनने के बाद आत्मानंद स्कूलों का क्या होगा, क्योंकि ये तय हो गया है कि स्कूलों का संचालन होगा, इसी तरह से पढ़ाई भी चलेगी, यानी कि बच्चों के भविष्य पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। स्कूलों का संचालन होगा लेकिन व्यवस्थाओं में बदलाव जरूर कर दिया गया है। अब कलेक्टर जो है इसकी देखरेख नहीं करेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग ही देखरेख करेगा और स्कूल शिक्षा विभाग के तहत जो अन्य स्कूल भी संचालित हो रहे हैं उसी के तहत इन स्कूलों को भी उन्हीं व्यवस्थाओं में लाया जाएगा। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। इधर आज विधानसभा की कार्यवाही में अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा और भावना बोहरा ने सदन में आत्मानंद स्कूल में हुई अनियमितता का मामला उठाया, जिसका स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि जहां जहां गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच की जाएगी। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत की है। आत्मानंद स्कूल मामला उठा ध्यान आकर्षण के जरिए और ये अनियमितताएं के सवाल था और उस पर आपने कुछ निर्णय भी सुनाया है। हमने निर्णय किया है कि अब आत्मानंद स्कूलें कलेक्टर के अंडर में नहीं चलेंगी, वो शिक्षा विभाग के अंडर में चलेंगी और साथ में जहां जहां की भी शिकायत प्राप्त होगी
उसमें शासन जांच करवाएगा और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। अच्छा, किस तरीके की अनियमितताएं सामने आ रही थी, जो सवाल उठे? अनियमितताएं जो हैं कि बिल्डिंगों का निर्माण जो है वो किसी से भी करवा लिया गया है, उसमें पैसों का भ्रष्टाचार किया गया है। बहुत सारी आत्मानंद स्कूलें जो पुरानी स्कूलें चल रही थी उनको परिवर्तित कर दिया गया, उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया, कहीं कोई अनुमोदन नहीं लिया गया, बिना अनुमोदन के पैसे खर्च कर दिए गए, इस प्रकार की शिकायतें मिल रही। तो आत्मानंद स्कूल तो कंटिन्यू रहेंगे ना, उसमें कोई बदलाव तो नहीं रहना? स्कूल कोई बंद नहीं होगी, स्कूल चलेगी और जिन महापुरुषों के नाम पर स्कूलें थी उनका नाम पहले उसमें जोड़ दिया जाएगा। हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी थे, जिनका ये कहना है कि स्कूलें तो चलती रहेंगी, लेकिन कुछ बदलाव किए गए, जो अनियमितताएं की शिकायतें आ रही थी उसकी जांच होगी और जो कलेक्टर समिति का अध्यक्ष होता था उसे हटा के शिक्षा विभाग में इसे सम्मिलित कर दिया जाएगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं ये, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कथित घोटाले की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मैं फिर कोट कर रहा हूं, कथित। इसी पर करेंगे हम चर्चा। दो राजनीतिक मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में पैनल में शामिल हो रहे हैं उनसे परिचय करा दें आपका। बीजेपी प्रवक्ता कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी रायपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में बांधी जी आपकी प्रतिक्रिया लेकर करूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है और आप ही की पार्टी के कई विधायक आज सदन में इस मसले पर कई सवाल खड़े करते नजर आए। कांग्रेस की सरकार ने तो एक अच्छी मंशा से इस शिक्षा में बदलाव लाने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना की शुरुआत की थी कि गरीब बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई पढ़ सकें, बेहतर सुविधाएं उन्हें मिल सके। लेकिन शिक्षा मंत्री जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कथित घोटाले की तरफ, कथित अनियमितताओं की तरफ, क्या आपके समझ में आया? मैं जितना मोटा मोटा समझ पाया हूं, कांग्रेस ने क्या इसमें धांधली की है किसी तरह की? कुछ इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं? बात स्पष्ट है कि आत्मानंद स्कूल का जो संचालन और व्यवस्था थी, केवल एक राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए के अलावा और कोई विषय नहीं था। ये आनन फानन में केवल एक झूठी वाहवाही लूटने के लिए किया गया प्रयास था। इनमें बच्चों को सपना दिखाया गया, इसके गरीब लोगों को लिया गया, लेकिन वहां की जो प्रक्रियाएं थी बच्चों को लेने का, और उसमें सभी वर्ग के बच्चे लोगों का प्रवेश हुआ है और वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। ये केवल गरीब बच्चों का विषय नहीं था, ये सभी बच्चों के दृष्टि से किया गया है। तो इसमें जो आनन फानन में किया गया था, ये एक प्रयास किया गया था, केवल एक वातावरण बना करके संदेश देना चाहते थे छत्तीसगढ़ के, इसके मात्र अलावा नहीं है। आप अंदाज लगा लीजिए कि इसकी संचालन को शिक्षा विभाग करेगा कि कलेक्टर शिक्षा विभाग का संचालन करेगा, ये एक है। और फिर इसकी बजट की व्यवस्था कौन करेगा? तो कहीं से भी पैसा आ रहा है, डीएमएफ की जांच चल रही है, कई जिलों में डीएमएफ पैसे का दुरुपयोग का पैसा छाया हुआ था। इसमें किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग किया गया था, ये आज स्पष्ट और प्रमाणित हो रहा है। तो ये क्या है, बच्चों का जो भविष्य है, जो शिक्षा की शैक्षणिक बातचीत है, शिक्षा विभाग से संचालित होना चाहिए था। एक कलेक्टर शिक्षा की समितियां शिक्षा का संचालन करना चाहेगा, ये एक टेक्निकली बहुत बड़ा गंभीर मामला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का जो माननीय मंत्री बृजमोहन जी ने जो स्पष्ट किया कि नहीं, हम वास्तव में हम करके दिखाएंगे। ये लोग कथनी और इनकी करनी अलग थी। हम बच्चों को शिक्षा विभाग से जोड़ेंगे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूर्णतः व्यवस्था बनाएंगे, जहां पर पूरी पारदर्शिता के साथ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो उसको शिक्षा ग्रहण करेंगे। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। अभय नारायण जी, कृष्णमूर्ति बांधी जी की बात आपने सुनी और उससे पहले आपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भी बात सुनी, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। आज सदन में जो कुछ हुआ इससे आप भले ही भांति अवगत होंगे ही। मसला बिल्कुल साफ है, बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है, भूपेश बघेल की तत्कालीन सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि चाहे रंग रोगन का कार्य हो, रेनोवेशन का काम हो, कथित घोटाला हुआ है और छोटा मोटा नहीं है, आंकड़ा कथित 800 करोड़ का बताया जा रहा है। क्या सफाई रखेंगे आप इस मसले पर? देखिए, सफाई रखने की कोई आवश्यकता नहीं है दीपक जी। कृष्णमूर्ति बांधी जी अभी कह रहे थे, हमारे सम्मानीय विधायक थे मसूरी, मैं वही निवास करता हूं, अभी वहां से कांग्रेस इस बार जीत गई है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के अपने विधानसभा में आत्मानंद स्कूल खोलने की मांग करते थे। वर्तमान शिक्षा मंत्री बृजमोहन जी ने तो एडमिशन के सिफारिश के लिए
अपने लेटर पैड में लिख के दिया था कि आत्मानंद स्कूल में एक एडमिशन करा दिया जाए, क्योंकि आत्मानंद स्कूल में एडमिशन में कोई सोर्स नहीं चलता था, कोई पहल नहीं होती थी। लॉटरी के सिस्टम से इतने बच्चे आते थे कि लॉटरी के सिस्टम से वहां एडमिशन दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2000 के बाद पहली बार भूपेश बघेल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया था। 15 साल की सरकार ने तो जैसे तैसे शिक्षा को ढकेल के न बजट देना, न उस पर ध्यान देना। बस्तर में तो 300 स्कूल बंद कर दिए गए थे। तो आत्मानंद स्कूल खोलने का जो काम भूपेश बघेल जी ने किया, जिसकी पूरी देश में तारीफ हुई, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण काम था ये, कि सरकारी स्कूल में मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब के बच्चे भी बिना फीस दिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ेंगे। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम स्कूल पढ़ाना हर पालक का सपना होता था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस देकर ही अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया जाता था। इसलिए ये व्यवस्था लाई गई और स्वामी आत्मानंद के नाम पे उन स्कूलों को खोला गया। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई, आखिरी के 6 महीने में कांग्रेस की हर योजनाओं के आगे घोटाला जोड़ दिया। आत्मानंद स्कूल घोटाला, गोबर खरीदी घोटाला, केवल घोटाला जोड़ के जनता को भ्रमित करके आप सत्ता में तो आ गए। आज आत्मानंद स्कूल का विकल्प क्या है? आज आत्मानंद स्कूल में कमी क्या है? पढ़ाई लिखाई के स्तर की बात करिए, रही बिल्डिंग रंग लगाई की, रही वहां पे फर्नीचर की, तो केवल बच्चों को स्मार्ट बनाया तभी जा सकेगा जब स्कूल स्मार्ट होगा, बिल्डिंग स्मार्ट होगी, उनके जो ड्रेस है वो स्मार्ट होंगे, उनके पढ़ाने का जो साधन होगा वो स्मार्ट होगा, तब तो इस दुनिया की दौड़ में शामिल होंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी, गांधी जी और तमाम विधायकों के बच्चे तो पुणे में पढ़ लेंगे, जाके हैदराबाद में पढ़ लेंगे, जाके दून स्कूल में पढ़ लेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, छत्तीसगढ़ के गरीब वर्ग के परिवार के बच्चे को जो सपना भूपेश बघेल जी ने पूरा किया वो ऐतिहासिक है। शिक्षा विभाग में जोड़ें, कलेक्टर की समिति रखें या खुद प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष बन जाए, इसमें हमको कोई गुरेज नहीं। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि आप जांच कर लीजिए, आप जो घोटालेबाज है उनको पकड़ लीजिए, आप व्यवस्था में सुधार कीजिए, आप उसी के नाम पे सत्ता में आए। लेकिन आत्मानंद स्कूल की जो प्राथमिकता थी, जो उद्देश्य था और जो सफलता मिली, उसको आप कम करने का काम मत करिए। स्वामी आत्मानंद के नाम पर कोई स्कूल खोला गया तो स्वामी आत्मानंद के विचारों की तरह पवित्रता से स्कूल को चलाया गया और एक कीर्तिमान है। आज भी वो बच्चे जब फर्राटेदार अंग्रेजी में मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो लगता है कि भूपेश बघेल जी ने कोई काम किया है कि छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चों को बड़े परिवार की श्रेणी में रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि दो ही जाति है, अमीर और गरीब, तो क्या केवल अडानी के लिए काम करें? क्या केवल उद्योगपतियों के लिए काम करें? क्या 5 स्टार स्कूल ही छत्तीसगढ़ में खोले जाए? कोई सरकारी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि उन स्कूलों के बराबर हम स्कूल खड़ा करें जहां हमारे मध्यम वर्गीय और गरीब के बच्चे भी पढ़े? ठीक है। सम्मानी बागी जी से भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आवरण से निकलकर बाहर आकर अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमको समझ में आएगा एक बहुत अच्छी योजना थी, किसी रूप में चलाएं, योजना को चलाना चाहिए। जैसे आज रमन सिंह सरकार की एक अच्छी योजना थी सरस्वती साइकिल निःशुल्क योजना, आज भी भूपेश बघेल सरकार में भी वो चली और एक अच्छी योजना थी कि बच्चियों को पढ़ने के लिए रमन सरकार ने साइकिल की योजना चालू की। हम लोग तो आज भी कहते हैं कि अच्छी योजना है। चलिए, मैं जितना अभय जी आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ इतना मैं सार निकालूंगा निचोड़कर। जो प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है या जो कथित घोटाले की बात बीजेपी स्वामी आत्मानंद स्कूलों के मसले पर कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बांधी साहब से जरूर जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास जाऊंगा। जुल्फिकार, दोनों मेहमानों को भी आपने सुना और आज सदन में इस मसले पर जो हंगामा हुआ, सवाल जवाब हुए, वो भी आपने देखे। अमूमन 2 काम सरकार में आने के बाद पार्टी करती है, एक तो जनहितैषी योजनाएं निकालना और दूसरा पिछली सरकार की खामियां क्या रही। अगर सच में कथित घोटाला हुआ है तो जाहिर है बीजेपी उसे दुरुस्त करेगी ही, लेकिन क्या आगे चलकर ये एक मसला बड़ा राजनीतिक रूप लेगा? दीपक, ये मसला आगे आने वाले समय में कितना राजनीतिक रूप लेगा तो इसको तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि जब भी सरकारें बदलती हैं तो उस दौरान क्योंकि जो भी विपक्ष में रहता है तो उसके पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश होती है और मुद्दों को योजनाओं के जरिए ही तलाशा जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब कैंपेनिंग कर छत्तीसगढ़ में कर रही थी तो उस समय भूपेश बघेल सरकार पर इन तमाम जो योजनाएं भूपेश बघेल सरकार ने शुरू की थी उन पर
सवालिया निशान खड़े किए और कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अगर देखें नरवा गरवा घुरुआबाड़ी को लेकर भी कई सारे आरोप लगते रहे और इस सरकार में उसको लेकर कहीं पे भी कोई चिंता नहीं की गई। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब सरकारें बदलती हैं तो बहुत सारी योजनाएं बदल दी जाती हैं, लेकिन जो योजनाएं अच्छी रहती हैं तो वो कंटिन्यू भी रहती हैं। हालांकि जैसे इस मामले में भी अगर दीपक देखें तो बृजमोहन अग्रवाल ने साफ कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित होते रहेंगे लेकिन उसकी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि जब भी सरकार बदलती है व्यवस्थाएं बदलती हैं तो स्कूल जो संचालित होगा और स्कूल में जो गुणवत्ता की बात है वो जैसी अभी चल रही है वो आने वाले वक्त में वैसी ही रहेगी। लेकिन जब अगला सत्र आएगा तो जो निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर जो इसका अध्यक्ष होता था और कलेक्टर इसको संचालित करता था और संचालित करने के लिए ये स्कूल शिक्षा विभाग में जो फंड आता है उस फंड को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के तो तमाम सरकारी स्कूल हैं उनमें उसका एलोकेशन होता है और उनकी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाता है। लेकिन कोई एक नई योजना शुरू करनी है तो उसके लिए एक नया प्रबंधन शुरू करना होता है सरकार को। तो पिछली सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से, क्योंकि फंड जैसा कि बांदी जी ने बोला कि डीएमएफ फंड, तो कलेक्टर के पास डीएमएफ फंड होता है तो कलेक्टर वहां पे त्वरित निर्णय ले और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना था वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। हालांकि अब जो सवाल उठ रहे हैं तो जब कोई भी काम किसी भी सरकार के द्वारा किया जाता है तो उस पर जो विपक्ष के आरोप होते हैं कि उस पर ध्यान दिया हुई है। तो अब सरकार बदल गई है तो अब उस मामलों को लेकर जैसे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो जो शिकायतें आती जाएंगी उनकी जांच कराने जाएंगे। जब ध्यानाकर्षण में ये विषय उठाया, जय चंद्राकर और भावना वोरा ने ये सवाल उठाया कि जो स्कूल बने हैं उनकी साज सज्जा हुई है, उनका रंग रोगन हुआ है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया है उसमें नियमों की अनदेखी की गई है, अनियमितताएं की गई है, कमीशन खोरी हुई है और जिन स्कूलों में साज सज्जा हुई है, रंग रोगन हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाए। उन्होंने रायपुर का स्वामी आत्मानंद स्कूल का जिक्र किया कि वहां की फॉल सीलिंग एक बार गिर गई थी। तो इस तरीके के सवाल उठाए और जब सवाल सदन में उठते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार ये चाह रही होती है तो उसकी जांच हो। बृजमोहन अग्रवाल ने साफ कहा कि इसकी जांच होगी, लेकिन मंशा चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, सरकारों की मंशा यही होनी चाहिए दीपक कि जनता का ज्यादा से ज्यादा लाभ किसमें होता है। अगर कहीं पे भी कोई खामी आती है तो उसको त्वरित उसकी जांच हो और उस पर जो है कोई निर्णय त्वरित लिया जाए ताकि जो जनता है उसको उसका खामियाजा न भुगतना पड़े। कहीं ये ऐसा मैसेज न चला जाए कि प्रदेश के जो बच्चे हैं अभिभावकों में कि आत्मानंद स्कूल की स्थिति खराब हो जाएगी। जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस तरीके की पढ़ाई की बातें कही जा रही थी, और ये तो बिल्कुल सच है कि छत्तीसगढ़ में जब आत्मानंद स्कूल खुले तो बड़ी संख्या में लोगों ने, शहरी हो या ग्रामीण अंचल के लोगों ने एडमिशन लिए और जो 751 स्कूल खुले हैं तो इनमें लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए दीपक, जो मुझे लगता है कि ये संदेश चला जाए तो इससे सरकार का फोकस नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा और उसमें जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो बेहतर तरीके से नहीं होगी। तो ये संदेश सरकार को देना जरूरी है। जो कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आत्मानंद स्कूल संचालित होते रहेंगे लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन होगा और जो व्यवस्थाएं चल रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने जुल्फिकार, और ये मसला एक ऐसा मसला है जो शिक्षा विभाग से जुड़ा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और अगर सच में ऐसा कथित कुछ घोटाला हुआ है तो आगे क्या कार्रवाई होती है। बांदी साहब, मैं चाहूंगा आप अभय जी के भी उन सवालों के जवाब दें जो उन्होंने उठाए। अभय जी ने साफ कहा कि इसे जिस बीजेपी के चश्मे से आप देख रहे हैं जरा बाहर आके देखेंगे तो समझ आएगी कि योजना शिक्षा में बदलाव लाने के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कितनी सकारात्मक, कितनी बेहतर योजना है। आगे चलकर अगर ये सच में ऐसा कथित घोटाला हुआ है तो क्या बीजेपी या क्या सरकार की तरफ से कोई समिति गठित होगी इसके जांच के लिए? जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है, ये दुष्प्रचार करने वाला नहीं है कि यह संस्था चलेगी, लेकिन शिक्षा विभाग में चलेगा। जो कांग्रेस वालों ने आनन फानन केवल झूठी वाहवाही के लिए कलेक्टर को इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा संस्था को चलाने के लिए दिया और उसके बजट में जो बजट है इसके आड़ में इन लोगों ने, कांग्रेस लोगों ने भ्रष्टाचार किया लगभग 800 करोड़ रुपए का। ये स्पष्ट है दीपक जी। इसी को सुधारने के लिए माननीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इसे कलेक्टर से के बजाय हम शिक्षा विभाग में लेंगे। बदलाव नहीं ला रहा है और किसी का भविष्य दांव पे नहीं लग रहा है इस पे, ये तो प्रमाणित है। लेकिन इसके आड़ में जो कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार का खेला खेला है उसकी जांच होनी है और इसकी व्यवस्था में परिवर्तन आने हैं, क्योंकि इसको शिक्षा विभाग से जो गया स्ट्रीमलाइन में चला है। जो इन लोगों ने आनंद फानंद में झूठी वाहवाही के लिए जो किया था उसमें बदलाव आएगा और हम
इसको करेक्ट करेंगे, हम बेहतर बनाएंगे, ताकि ये छत्तीसगढ़ में शिक्षा का है। ये कांग्रेस के लोग अफवाह उड़ा सकते हैं कई प्रकार के, अब अडानी से जोड़ना, शिक्षा विभाग को अडानी से जोड़ना, ये एक केवल गोलमोल बातें कांग्रेस करते चले आई है। और निश्चित तौर पर ये एक जो संस्था है शिक्षा छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जो बातचीत है, हम उनको स्वीकार करते हैं, इसीलिए कोई बदलाव की बात नहीं। हम केवल टेक्निकल बातों पर बात करते हैं कि टेक्निकल व्यवस्था बनानी चाहिए। कलेक्टर के अधीन रखना शिक्षा विभाग के लिए जरूरी नहीं है, ये शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा, जिसके लिए बानी बृजमोहन ने कहा। और जांच की भी बातचीत कहा कि 800 करोड़ कम नहीं होते। हमने भी देखा है, अपने भी क्षेत्र में देखा है कि किस तरीके से फर्नीचर सप्लाई होता था, किस जगह किस तरीके से गड़बड़ चल रही है, किस तरीके से आनन फानन में बच्चों को वो उन्हीं की स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं, किसी एक स्कूल को आइडेंटिफाइड करके उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, और उसका जिसके स्कूल का मूल स्वरूप बिगड़ गया, जो वहां पे कई स्कूलों की मूल स्वरूप बिगड़ गया, क्योंकि हमने उसको अलग से बजट दे करके बिल्डिंग बनाना, अलग से एक भवन देना है, ऐसी कल्पना के नहीं, उसी में हमने समावेश करते हुए उसके स्वरूप को बदल दिया। चलिए, मैं इस पे संक्षिप्त जवाब ले लेता हूं, समय की कमी है। संक्षिप्त में अभय जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता मेहमान हैं वो तो साफ कह रहे हैं, और जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है जब सत्ता में भूपेश बघेल की सरकार 5 साल पहले आई थी तो आपने भी कई गलतियां या कई उन अनियमितताओं की जांच कही थी। अब सत्ता में परिवर्तन हुआ है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपकी पार्टी की, चुनाव भी नजदीक हैं और कई मसलों को अब बीजेपी खोज कर निकाल रही है, चाहे वो आपकी नाकामियां हो, गलतियां हो या अनियमितताएं हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये लोग केवल और केवल सपने में कांग्रेस के बारे में बात करना दिखाई देता है। कोई श्वेत पत्र जारी कर रहा है और कोई 3 महीने से पहाड़ा पड़ रहा है, ये एफआईआर, ये घोटाले। आप घोटालों की जांच करिए, घोटालेबाजों को जेल में डालिए। केवल मेरा निवेदन है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर, छत्तीसगढ़ की शिक्षा को लेकर जो काम किया गया है, उस काम को आप समझिए और उसको राजनीतिक चश्मे से बाहर देखिए। उसमें ये काम है आत्मानंद स्कूल। जहां तक डीएमएफ के पैसे की बात है, अगर खनिज न्यास का पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? क्या स्काई वॉक में लगेगा? क्या अडानी के खदान तक की सड़क बनेगी? क्या अडानी के चलने? चलिए, ये इस विषय पे हम ना जाएं, हम राजनीतिक टिप्पणी आप करें वहां तक ठीक है, लेकिन इस तरह से जब कांग्रेस अटैक करती है अभय जी, तो मुझे बिल्कुल इतना समझ आता है कि एक तरह से राजनीतिक जो दुर्भावना रही हो, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, इसमें हमें मर्यादा में रहकर आगे की बात करनी चाहिए, चाहे कोई भी मसला हो। फिलहाल समय की कमी इजाजत मुझे नहीं दे रहा है वक्त आगे बढ़ने के लिए, इसलिए बहुत शुक्रिया करूंगा अभय नारायण जी, कृष्णमूर्ति बांधी जी, आप दोनों का शुक्रिया। जुल्फिकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आगे चलकर किस तरह जांच होती है देखने वाली बात होगी, क्या मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेगी ये भी देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।